आप अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो इस पे कमेंट कर दें, जुज़वी तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, कहीं पर एक्टिव हो जाते हैं कहीं पे इनएक्टिव हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरपरस्त हैं और पेट्रन हैं, और इस वजह से जहाँ वो समझते हैं मुनासिब वो एक्टिव हैं, जहाँ वो समझते हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती है वहाँ पर वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर मैं समझता हूँ कि जो मेन गाइडलाइन है दोनों हुकूमतों को सूबे में और मरकज़ में, वो मियां नवाज शरीफ साहब ही देते हैं। और जो मेजर फैसले हैं पार्टी के, ये जो नशिस्तें होती हैं मरी में और दूसरी जगहों पर, वो ही उसको लीड कर रहे होते हैं और वही उसकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। तो बाकी मामला जो आपने शुरू में कहा ना, जो इस वक्त मसला सबसे बड़ा है वो है सैलाब का और बारिशों से जो इलाके मुतासर हुए हैं। मैं खुद इस वक्त सैलाबी इलाके में आया हुआ हूँ, भावल नगर के अंदर, और यहाँ पर दो किस्म की जो है ना आफात आई हुई हैं। एक तो ये कि कभी इतनी बारिश यहाँ पे नहीं पड़ी कि जिस तरह से पूरी 6 आर 9 आर नहरों के ऊपर पानी इस तरह खड़ा है कि आप समझ लेंगे कि किसी दरिया के किनारे आप खड़े हुए हैं। यानी मैं सोच भी नहीं सकता था ज़िंदगी में कि बारिशों का भी इतना पानी आ सकता है और इतनी तबाही मचा सकता है। फिर नीचे चले जाएं अताड़ के इलाके में, आगे सुतुज के साथ साथ वो सैलाब वहाँ पर बहुत सख्त आया हुआ है। और बाकी शहरों में भी यही हाल है, जिस तरह के हमने सुना है चिन्नौड में, जंग में, सियालकोट में। तो हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं जो इंतजामिया है। इजाज़ साहब, ये तो सबको पता जो आप बता रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इस इम्तिहान में, इस मुश्किल तरीन मरहले में किसी हद तक अवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुई है? देखिए, रिलीफ की बात जहाँ तक है ना, वो कुछ हुकूमत कर रही है, कुछ मुखैर हजरात कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके में मुमकिन ही नहीं है कि खाली हुकूमत जो है वो एकदम से रिलीफ दे सके। ये पानी उतरेगा, फिर अभी एसी और डीसी जो है वो तखमीने लगा रहे हैं फ़िलहाल कि भाई कितने गांव 100% मुतासर हुए हैं, कितने 90%, कितने 70%। तो फिर जब वो जाएंगे आगे हुकूमत के पास, फिर फाइनेंस के पास, फिर वो कुछ पैसे रिलीज़ करेंगे, तो फिर यहाँ पर वो लोगों की इमदाद शुरू होगी। फ़िलहाल तो जो लोग फंसे हुए हैं पानी से, उनको निकालना ही बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला है और कोशिश की जा रही है। फिर जिनको निकाल कर उनके जानवर लेकर जाते हैं, उनके घरों में पीछे जाके डकैतियाँ हो जाती हैं। तो लोग बहुत सख्त परेशान हैं। ये मतलब बजाय इसके कि हम ये कहें कि हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत को चाहिए कि वो हंगामी हालात के अंदर इस वक्त फुल टाइम जो है, देखें सबसे बड़ी बात राणा साहब मैं आपको बताऊं क्या बात यह है कि लोकल बॉडीज है ही कोई। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल जमातें क्यों घबराती हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने से। मैं ये तजवीज़ दी है और दे रहा हूँ कि भाई नॉन पार्टी करा दो। अगर कोई कहे कि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी के साथ है, उसको नाहल कर दो। लेकिन आज अगर लोकल बॉडीज होती तो सारे काउंसलर, सारे चेयरमैन अपने अपने इलाकों को संभाल लेते हो। अब यहाँ पर बिल्कुल एक खला है, कितने एमपी, कितने एमएनए, कितने एरिया के अंदर जाके। अच्छा इजाज़ साहब, आप जिस पार्टी के इत्तेहादी हैं, सबसे ज़्यादा हुकूमत इस पंजाब के अंदर जहाँ की आप बात कर रहे हैं उन्हीं की रही है, और क्या उन्होंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया था जो आप आज मसला उठा रहे हैं? दूसरा, क्या फूड सिक्योरिटी एक लॉन्ग इसकी होती है ना, एक प्लानिंग होती है, क्या उस पर आज तक काम नहीं किया गया था? क्योंकि एहसन इकबाल कहते हैं कि हम 25 साल पीछे चले गए हैं। अगर हम 25 साल पीछे चले गए हैं तो फिर तो पंजाबी में कहते हैं साढ़े तो पल्ले ही कख नहीं रहा। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरी बात ये है कि अदारे बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हमने, NDMA है, PDMA है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए NDMA जो है ना, वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, हमें डरा के चला जाता है। नहीं, इस वक्त जो अगर कोई काम कर रहा है पंजाब के अंदर तो रेस्क्यू 1122 वाले कर रहे हैं। देखें, जो मैंने वो भी आपकी हुकूमत में नहीं बना, जो जानों पे खेल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी हुकूमत भी बने हो,
हमारे मतलब मुखालिफ तरीन हुकूमत में बने हो, लेकिन ये एक अच्छा काम किया परवेज़ इलाही साहब ने, इसको शुरू किया था और इसको दाद देनी चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप इसको गौर से देखें और इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करें कि फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने चाहिए। ये सियासी जमातें कुछ कतराती हैं इससे कि अगर हम करवाएंगे तो ये कोई हमारे मुखालिफ आगे ना बैठ जाएं, और फिर लोकल बॉडीज़ को चलने भी नहीं देते ये, क्योंकि इख्तियारात जो है ना वो फिर एमएनए से निकल के चीफ मिनिस्टर से निकल कर, अगर अब ये बात अगर हमने की है तो अगर वो परवेज़ मुशर्रफ वाला ओरिजिनल जो लोकल बॉडीज़ का मसवदा था, अगर वो मनोअन अमल दरामद हो जाता उस पर, तो आज मेरे ख्याल में इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के मेजॉरिटी जो है ना मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। जब चेयरमैनों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नर की एक किस्म की समझा जाता और उसके मतहत आपके ये सारे अदारे होते और उनकी ACR आपका जो है वो चेयरमैन जिले का लिख रहा होता, तो फिर सब ने कोऑपरेट करना था। ठीक है।